हेलो, गुड इवनिंग। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट अब आनी स्टार्ट हो गई है। उसमें से आज एक अपडेट आई है वैक्सीन को लेकर के। अगर आपकी सेकंड वैक्सीन अभी तक नहीं लगी थी तो अब आप सेकंड वैक्सीन लगवा सकते हैं। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये आज जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे 10 से 15 मिनट पहले ट्विटर पर एक ट्वीट आया है। उसमें ये बताया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि कोई भी सऊदी में काम करने वाला अब सिटीजन या रेजिडेंस या जो भी हो सेकंड वैक्सीन ले सकता है। सेकंड वैक्सीन का जो फर्स्ट फेज था वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो 60 प्लस के लोग थे उनको वैक्सीन लग चुकी है। जो सेकंड फेज था जिसमें 40 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगनी थी उनको भी वैक्सीन लग चुकी है। अब जो ये लास्ट में जो सब लोगों को वैक्सीन दी जाती है उसका टाइम आज से स्टार्ट हो गया है। 12 तारीख से यानी कि 12 जुलाई से आप अपनी वैक्सीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप साथी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर तवक्कलना से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेकंड डोज मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। फ्लाइटों को लेकर भी इस पर काफ़ी असर पड़ने वाला है और हो सकता है कि इसके बाद में जो कंट्री है वो डिसीजन ले फ्लाइट को लेकर भी कि खोलें या फिर और थोड़ा सा वेट करें। अभी सेकंड वैक्सीन जैसे ही सबकी कंप्लीट हो जाएगी तो फ्लाइट के लिए भी एक गुड न्यूज़ आने वाली है। अभी ऑलमोस्ट हज भी बाकी है, हज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में डेफिनेटली फ्लाइटों के बारे में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जरूर आएगी जिसका आप और हम सब बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के आप लोगों के कुछ सवाल भी है, कुछ डाउट भी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जरूर यहाँ पर बताना चाहूँगा। अभी अगर आप फिलहाल वैक्सीन के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप अपॉइंटमेंट लेकर के सेंटर पे जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप अभी फिलहाल डायरेक्ट सेंटर पे अपना अकामा वगैरह लेकर के ना जाए, आपको वैक्सीन फिलहाल नहीं मिलेगी। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो थोड़ा वेट करें, बाद में आप जा सकते हैं सेंटर पे भी पूछ सकते हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाएगी या नहीं बिना अपॉइंटमेंट के। ठीक है। और दूसरी चीज, इंडिया से कुछ लोग बार बार सवाल करते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ में सऊदी अरब में आ रहे हैं तो अगर हमारे साथ में बच्चे हैं तो हमने तो वैक्सीन ली हुई है, हम उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो हमने तो वैक्सीन ली हुई है, लेकिन हमारे बच्चों ने वैक्सीन नहीं ली है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो 8 साल के अगर कम उम्र के बच्चे आपके साथ में हैं तो आपके पास में RT-PCR टेस्ट निगेटिव होना चाहिए आपके बच्चों का। तो फिर आप यहां पर आ सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन ले रखी है और आपके बच्चों का RT-PCR टेस्ट आपके पास में है तो आपको सऊदी में आने के बाद में क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने भी वैक्सीन नहीं ली है और आपके बच्चों का RT-PCR टेस्ट भी आपके पास में नहीं है तो आपको यहां पर क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीन ले रखी है और 1 डोज लिए और आप विजिट वीजे पे आ रहे हैं तो आपको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए और आपने मुकीम में विजिटर वाले जो ऑप्शन होता है उसमें जाके अपनी फ्लाइट की जो डिटेल है, अपने आने की जो इंफॉर्मेशन है वो अपलोड कर रखी हो और आपके बच्चों का RT-PCR टेस्ट आपके पास में हो, तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपकी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप लोगों के कुछ और भी सवाल हैं, जैसे RT-PCR टेस्ट आपको 72 आवर बिफोर फ्लाइट से अपलोड करना होता है, तो 72 आवर ही बिफोर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन पहले ट्रैवलिंग करेंगे, आप 10 दिन के बाद में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और 10 दिन से पहले आपने अपना RT-PCR टेस्ट अपलोड कर दिया है, ऐसे मत कीजिए और वो होगा भी नहीं। ठीक है। और भी आप लोगों के कुछ सवाल हैं, लेकिन साबिर भाई ये सब चीजें तो ठीक है, आप हमें ये बताइए कि अगर हम इंडिया में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो हम मुकीम पोर्टल पर कैसे अपलोड करें, क्योंकि मुकीम पोर्टल पर जब अपलोड कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, बोल रहा है कि आप इसको सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करा के लेके आइए। तो क्या हमें सऊदी एम्बेसी से ये जो हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट है इसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप हमें थोड़ा इसके बारे में अगर जानकारी दे दे तो आपके बहुत आभारी हम हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है और मेरे से काफी सारे लोगों ने पूछा है, जैसे अभी इन्होंने पूछा है। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन है वो दे सकता हूं। ठीक है। और आपको बता सकता हूं कि जब मुकीम पोर्टल एकदम नया आया था तो उसी टाइम पे ढेर सारे लोगों ने अपनी वैक्सीन यहां पर अपलोड की थी और हजारों की तादाद में, हजारों से ज्यादा भी तादाद में यहां पर लोगों के वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड हुए और वो तवक्कलनामे इम्यून भी हुए।
जबकि वो सऊदी एम्बेसी से अटैस्टेशन उनका नहीं हुआ था। अगर आप अभी भी मुकीम का जो एक पार्ट है अगर वो पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपकी जो वैक्सीन है वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अटैस्टेड होनी चाहिए। वहां पर नहीं लिखा हुआ है कि सऊदी एम्बेसी से अटैस्टेड होनी चाहिए। लेकिन सऊदी एम्बेसी इन वैक्सीन के सर्टिफिकेट को अटैच्ड कर भी रही है, और आप लोगों को एक मैसेज भी आता है फोन में जब आपका ये वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो अब रिजेक्ट हो जाता है, तो आप लोगों को एक मैसेज भी आता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि आप अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो अटैच्ड कराइए सऊदी एम्बेसी से। तो ये काफी कंफ्यूजन वाला मामला है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ अपनी राय देना चाहूंगा। जब भी आप अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट मुकीम पर अपलोड करने जा रहे हैं तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। आपके पास में सबसे पहले वहां पर 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, सॉरी 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन आपको पासपोर्ट की पीडीएफ फाइल डालनी होती है, दूसरा ऑप्शन आपको वैक्सीन की पीडीएफ फाइल डालनी होती है, और तीसरा ऑप्शन आपको अकामे की पीडीएफ फाइल वहां पर अपलोड करनी होती है। तो आप ये पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में ही अपलोड कीजिए, और 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब आपके पास में पीडीएफ फाइल होगी तो आप उसका, अगर वो 1 MB से ज्यादा हो रही है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के रूप में आप उसको अपलोड कर सकते हैं अगर वो 1 MB से ज्यादा है। तो वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट हैं वो दोनों आपने अटैच करके अपलोड करने हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। सिंगल आप अपलोड ना करें। दूसरी चीज, जो सऊदी वैक्सीन अप्रूव है वही आपने वहां पे सेलेक्ट करनी है। जैसे आपने इंडिया में कोविडशील्ड ली है तो वहां पर आप एस्ट्राजेनेका सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोविडशील्ड का ऑप्शन तो नहीं होता है, लेकिन आप एस्ट्राजेनेका वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका ही आपने वहां पर सेलेक्ट करनी है। ये जो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट से पूरा वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है, कुछ लोग ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं कि साबिर भाई हमने अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो रिजेक्ट हो गया है। तो मैंने पूछा कि आपकी फ्लाइट कब है, तो बोले कि 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले। तो 7 दिन पहले क्यों कर रहे हो? आपको नहीं पता है कि 72 घंटे 72 आवर्स बिफोर आपको अपनी फ्लाइट के ये जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है ये अपलोड करना है मुकीम पे, ठीक है। तो 72 आवर बिफोर आपने अपलोड करना है। अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज है, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं इंडिया में जो वैक्सीन ले रहे हैं। आपको वैक्सीन उसी सर्टिफिकेट पे लेनी है, उसी डॉक्यूमेंट्स पे लेनी है, उसी आईडी पे लेनी है जो आपके पासपोर्ट पे, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, उसकी और उसकी डेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कुछ लोगों ने पहले वैक्सीन ले ली थी, उनका जो आधार कार्ड है उसकी डेट अलग है, पासपोर्ट जो है उसकी डेट अलग है, तो जैसे ही वो अपलोड कर रहे हैं रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आपको जो वैक्सीन है वो अपने पासपोर्ट पर लेनी है, ताकि दोनों की डेट, नाम वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो काफी सारे लोगों ने ये गलती कर रखी थी कि पासपोर्ट पे वैक्सीन ना लेके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे ले रखी थी, वो भी चलो चल जाता, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और जो नेक्स्ट चीज है उसमें है आपका वैक्सीन का टाइम। जब आपने फर्स्ट डोज वैक्सीन अपनी ले ली है तो दूसरी डोज वैक्सीन आपने 28 दिन के बाद एकदम से नहीं लेनी है, आपने कम से कम 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन के बाद आप ले सकते हैं। मुकीम पर इसका भी इशू आ रहा है कि आपकी जो वैक्सीन है वो अपलोड नहीं हो रही है और वहां पर डेट मिसमैच करके लिखा हुआ आता है, तो उसकी वजह से आपका वहां पर वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाता। तो अगर आपने सेकेंड वैक्सीन अभी तक नहीं ली है तो एक वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम 30 दिन के बाद में दूसरी वैक्सीन की डोज आप लीजिए, ठीक है। और जो सबसे अब इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सऊदी एम्बेसी से इसको अटैस्टेड कराना चाहिए या अटैस्टेड नहीं कराना चाहिए, तो मेरी अगर राय आप माने तो आपको क्या करना है, आपको सऊदी एम्बेसी इंडिया और MOH सऊदी अरब यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरब को और सऊदी काउंसलेट इन इंडिया को आपने 2 जगह मेल डालने हैं, मेल भेजने हैं, उनको लिखना है कि आप इसको क्लियरिफाई क्यों नहीं कर देते, आप इसको ट्विटर हैंडल के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप सब लोगों को गाइड क्यों नहीं कर देते कि हमको एक्चुअली करना क्या है। जब ढेर सारे ईमेल जाएंगे, आप यकीन कीजिए मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार ईमेल उन लोगों को
भेज दिए हैं दोनों जगह पे, लेकिन कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर ढेर सारी तादाद में हम लोग मेल करेंगे तो वो लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। इस चीज का हमारा डाउट वो लोग जरूर क्लियर करेंगे। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि साबिर भाई जो इंडिया में अटेस्टेशन के पैसे मांग रहे हो 5,000, 6,000, 4,000 इस तरीके से सर्टिफाइड वैक्सीन सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड करने के सऊदी कंसुलेट पैसे मांग रही है। ये बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी हमारे पास में पैसे नहीं है, बजट एकदम फिनिश हो गया है, तो कैसे ये सब चीजें हम कराएं? तो ये एक तरीके से बहुत ही गलत और अत्याचार हो रहा है। तो इसके बारे में आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, आप मेल करें उनको और वो आपका रिप्लाई, जब ज्यादा तादाद में मेल होंगे तो रिप्लाई डेफिनेटली आएगा। इस चीज का क्लियरेंस अभी मेरे पास भी नहीं है, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो यूट्यूब पे काम करते हो या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे काम करते हो या फिर एजेंट हो, उनके पास भी इस चीज का क्लियरिफिकेशन नहीं है कि क्या सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना जरूरी है या नहीं। इससे पहले भी मैंने जैसे अब आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट बिना सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराए अपलोड किए हैं और उनके हुए भी हैं। ठीक है, तो आप भी इन सारी चीजों का ख्याल रखिए, जो जो चीजें मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताई है, और आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट 72 घंटे पहले अपनी फ्लाइट से अपलोड कीजिए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड होंगे, आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी वजह से रिजेक्ट होते हैं तो आप उनको मेल कर सकते हैं और अपनी जो आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल है, वो उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास में यही जानकारी थी, यही इंफॉर्मेशन थी जो मैंने कई जगह पे सर्च करके पढ़ के निकाली है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी मेहनत, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare.